अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। एक ऐसे दरख्त के पास मैं मौजूद हूं जिसे तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। और इस दरख्त के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके 3 तने, यानी कि दरख्त एक है मगर उस एक दरख्त के ऊपर 3 दरख्त लगे हुए हैं। और ये इस्लामाबाद से तकरीबन 550-600 किलोमीटर दूर एक गाँव के अंदर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर यह दरख्त है। अब मैं आपको दरख्त भी दिखाता हूँ कि यह दरख्त यहाँ इतना पुराना कैसे, और आज भी ये सब्ज़ है बिल्कुल। और यहाँ से ये दरख्त शुरू होता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये वो दरख्त है। दरख्त एक है मगर इसके अगर ऊपर दरख्तों की बात की जाए तो इसकी 3 बड़ी बड़ी शाखें मौजूद है और ये आज भी सरसब्ज़ है। और यहाँ के जब लोकल लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ का सबसे जो पुराना दरख्त है वो ये है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार चारों तरफ से भी ये दिखाए कि ये दरख्त इतना पुराना है। अगर इसकी बात की जाए तो ये अब वैसे तो कमज़ोर है मगर अभी भी इसके ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सब्ज़ मौजूद हैं। दरख्त एक है मगर इसकी 3 बड़ी बड़ी शाखें मौजूद हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 550-600 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका, एक समझ लें, गाँव समझ लें कि वहाँ पे हम मौजूद हैं। और वहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे ये दरख्त मौजूद है तो हम यहाँ पे आए। और आज भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ कट भी लगे हुए हैं मगर क्योंकि यहाँ पे ये इतना दूर है कि यहाँ पे इसकी केयर नहीं की जा रही। और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन इस एरिए का सबसे पुराना दरख्त है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा है। ऊपर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जिस तरह 3 बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो हैं ये, मगर दरख्त एक है, जड़ एक है। और जड़ के बाद ये इतने बड़े बड़े 3 दरख्त बन चुके हैं और दूर दूर से लोग इधर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ के मनते भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्योंकि पुराना दरख्त है, ठीक है, पुराने दरख्तों के पास जाके दुआएं मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। अजीब अजीब से लोगों के कंसेप्ट हैं मगर हम उस पर बात नहीं करते। हम बात करेंगे दरख्त के ऊपर कि दरख्त जिस तरह मैंने सुना था, लोग कहते थे कि जितना पुराना दरख्त है शायद वो खस्ता हाली का शिकार हो चुका हो, टूट गया हो। मगर जब यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी तरोताज़ा है। कमज़ोर है मगर अगर इसकी जड़ों की बात की जाए तो जड़ें इसकी काफ़ी नीचे तक गई हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा इस साइड से भी आके दिखाए कि ये जो दरख्त है ये अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और इसकी खासियत ये है कि ये दरख्त एक है मगर इसकी जो बड़े बड़े इसके ऊपर टहने बन गए हुए हैं वो भी समझ लें, ऐसा लगता है जैसे 3 दरख्तों को इकट्ठा किया हो, तो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे मौजूद है। जब यहाँ के लोकल लोगों से मेरी बात हुई तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग आके मनते मुरादें भी मानते हैं और इतना पुराना दरख्त है, लोग शौक़ से आके देखते भी हैं क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री की एक बात होती है कि इतने 100 साल पुराना दरख्त अगर आज भी वजूद में है तो दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। मुझे भी जब पता लगा तो मैं भी आया और मैंने भी यहाँ आके इस दरख्त को देखा। और अभी भी अगर इसकी बात की जाए तो मेरा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाए कि एक अभी छोटा सा और भी इसके अंदर ही आप ये देख सकते हैं कि पौधा निकलना चाहता है। अंदर एक पत्थर भी किसी ने डाला हुआ है, कुछ शॉपर वगैरह भी है क्योंकि यहाँ पे इसकी केयर नहीं की जा रही, ठीक है। और ये बेसिकली आज यहाँ आने का इतना दूर एक ही मकसद था कि आप लोगों को दिखाया जा सके, आप लोगों को बताया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर आज भी इतने पुराने पुराने दरख्त मौजूद हैं। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा दरख्त ये देखा है जो दरख्त एक है मगर उसके ऊपर देखा जाए तो 3 बड़े बड़े दरख्त, ऐसे लगता है जैसे 3 दरख्तों का एक मजमुआ बना हुआ है। और जब मुझे भी इस दरख्त का पता लगा तो मेरे से भी नहीं रहा गया और मैं भी इतने किलोमीटर दूर आया सिर्फ़ और सिर्फ ये दरख्त देखने के लिए कि क्या ये दरख्त अपनी असली हालत में मौजूद है। और यहाँ आके नज़र आ रहा है कि ये दरख्त अपनी असली हालत में मौजूद है, आज भी ग्रीन है, आज भी सरसब्ज़ है और आज भी इसके ऊपर से ऐसे लगता है जैसे ही। और दूसरी बात कि इधर कोई भी इसकी केयर करने वाला नहीं है कि कोई इसकी यहाँ पे गोडी करेगा या इसकी को खुदाई करेगा या इसको खाद देगा। ये कुदरत का एक करिश्मा है कि आज भी ये दरख्त, ऊपर से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि आज भी ये सरसब्ज़ मौजूद है। इसके जो इसकी नई टहनियाँ वो निकल रही हैं, यानी कि ये अभी भी ऐसा लग रहा है। जब मेरी लोकल लोगों से बात हुई तो किसी ने कहा कि 150 साल पुराना है, किसी ने कहा कि 200 साल पुराना है। एक बुज़ुर्ग से मेरी बात हुई, उसने कहा तकरीबन 100 से 200 के बीच में किसी जगह, यानी कि मुकम्मल किसी को इस हिस्ट्री का नहीं पता। क्योंकि एक शख्स मिला, उसने कहा जी मेरे दादा अबू यहाँ देखते थे, उनकी तकरीबन 130-40 साल उम्र है, तो तकरीबन 2 साल के करीब करीबी इस दरख्त की हिस्ट्री है। और यहाँ आने का मकसद, यहाँ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो इस तरह की पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई चीज़ें लेके आऊँ, दूर से दूर जाऊँ और काफ़ी
तकरीबन 550-600 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर आए, फिर एक पहाड़ी इलाके के ऊपर हम लोग गए, फिर वहाँ से आगे एक गाँव था वहाँ पे गए, और वहाँ पे गाँव के अंदर ये बड़ी मुश्किल से हमें, कुछ लोगों को इसका पता नहीं था मगर कुछ लोगों को पता भी था, फिर एक लोकल आदमी था वो हमें यहाँ पे इस दरख्त के पास लेके आया और उसने कहा जी यहाँ पे लोग, बहुत कम लोगों को इस दरख्त का पता है, और मैं अपने कैमरामैन कहूँगा थोड़ा दूर से भी दिखाए कि ये काफ़ी बड़ा दरख्त है और इसकी ये हिस्ट्री है, तकरीबन 200 साल से ये तना हुआ है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये दरख्त तो एक है मगर इसके ऊपर समझ लें कि 3 दरख्त यहाँ पे मौजूद है। लोग आते हैं, देखते हैं और मनते मुरादें भी लोग कहते हैं कि जी यहाँ आके कोई वो जो सब्ज़ रंग के कपड़े होते हैं वो बांधते हैं, मगर इसके ऊपर अभी तक मुझे कहीं भी कोई भी कपड़ा ऐसा नज़र नहीं आया जो किसी ने मनते मुरादों के लिए रखा हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो कीचड़ काफ़ी आ जाता है, तो इस वजह से लोग कम इधर आते हैं। तो मैं भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और ये दरख्त है, अल्लाह की एक कुदरत है और अल्लाह ही इसे चला रहा है, क्योंकि इंसान की अगर बात की जाए तो यहाँ ना यहाँ के किसी ने आज तक कभी पानी दिया, ना खाद दी, ना इसकी कभी केयर की, मगर अल्लाह की तरफ से है कि इसे तकरीबन 200 साल हो चुके हैं और अब रब की मर्ज़ी कि ये कितने 100 साल तक ये दरख्त अपनी जगह पे मौजूद रहेगा।